अभी ना मैंने बहुत सारे हाथ आप लोगों को डाले हैं ग्रुप में, ठीक है। पूजा तो स्टार्ट भी हो गई है, अच्छी बात है। मैंने अभी क्लास में चलते चलते देखा, मैंने कहा वाह क्या बात है। और अदरवाइज कोई हिला नहीं है, लेकिन आपस में डिस्कशन रखो, है ना। अब जैसे पूजा ने डाला, अब आपको कौन से पॉइंट्स में इसमें कुछ ऑब्जेक्शन दिखती है, कुछ सही दिखता है, क्या दिखता है, अपनी प्रैक्टिस उठाओ, है ना। ऐसे ही कुछ और हाथ भी डालती रहूंगी बीच बीच में मैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी तक हमने जितना पढ़ा है उतना ही पकड़ो। उतना पकड़ने में ही बहुत कुछ पकड़ में आ जाएगा। तो ये करके देखो, मजा आएगा, है ना भारती। थोड़ा सा जैसे अब कल ऑफ है, आज नहीं भी कर सकते, कल ऑफ है तो कल क्लास के टाइम पे, क्लास का टाइम ही है, तो बैठ के अपना उस टाइम में देखो एक बार, थोड़ा सा आइडिया लगता रहे ना। कल ऑफ है? हाँ कल मंडे वेडनेसडे फ्राइडे करोगे ना? वो नेक्स्ट वीक से करेंगे ना, अभी थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन क्लास है। अच्छा ठीक या है। कल कर ले 8:30 बजे। देख लो, मेरे को नहीं बता। कल बट कल वेडनेसडे कल से। कल रिंकू सर भी थोड़ा सा, निधि वापस आएगी, निधि की मम्मी वापस आएगी, तो फिर रिंकू सर नहीं थोड़ा कोई बिजी। प्रॉब्लम नहीं, रख सकते हैं मैडम। तो वो लोग रख सकते हैं। कितने बजे आ रहे हैं निधि। नहीं वो लोग तो पहुंच जाएंगे 2 शाम तक। हाँ तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो थोड़ी देर, परसों, कोई ना, ठीक है नहीं, परसों करते हैं, कोई ना। कल अपना थोड़ा फैमिली को टाइम दो, थोड़ी मस्ती वस्ती करो फैमिली के साथ, घूमो, डिनर शिनर करके आओ परसों, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं जी जुपिटर माउंट से, है ना। देखो अभी तक हमने ये समझा कि माउंट्स जो है किस हिसाब से काम करते हैं। फ्लैट है तो परेशानी, अगर डेवलप्ड है तो बहुत अच्छा, और ओवर डेवलप्ड है तो गड़बड़। अगर खिसक गया तब भी अपनी जो है गुण छोड़ देगा। तो ये सारी चीजें अपने को देखने को समझ में आई, है ना। अब जुपिटर की पोजीशन हमने समझी, जुपिटर की पोजीशन क्या है, जुपिटर की पोजीशन जुपिटर फिंगर के ठीक नीचे है, ठीक है। ठीक नीचे जो है ये जुपिटर का माउंट है, ठीक। जुपिटर माउंट में जुपिटर की सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। अगर हम इस जुपिटर माउंट पे एक स्क्वायर बना दे तो उसका जो सेंटर बनेगा ना, वो जुपिटर की सबसे अच्छी पोजीशन है। अगर जुपिटर खिसक गया, नीचे खिसक गया, नीचे खिसक गया मतलब माइंड लाइन की तरफ खिसक गया, तो माइंड से बातें ज्यादा करेगा। अगर वो हार्ड लाइन की तरफ खिसक रहा है, थोड़ा नीचे टेढ़ा होके, तो इमोशनल ज्यादा हो जाएगा। अगर ये इस तरफ सैटर्न माउंट की तरफ खिसक रहा है तो सैटर्न के गुण ले लेगा। लेकिन अदरवाइज क्या कहता है ये समझ लेते हैं थोड़ा सा और। जुपिटर जो है अच्छा उन्नत बैठा है, नॉर्मल सिचुएशन में बैठा है, बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है, ठीक ऊंचाई लिया हुआ है। तो ऐसा इंसान जो है भक्ति करने वाला होगा, सदाचारी होगा, आस्तिक भाव का व्यक्ति होगा, है ना। देखिए जहां जुपिटर की बात होती है वहां धर्म की बात होती है, जहां जुपिटर की बात होती है वहां नॉलेज की बात होती है ना। सदाचारी होगा, आचरण उसका देखो तो बहुत अच्छा होगा, न्याय प्रिय इंसान होगा, हर चीज में एक कानूनन चीजें जो सही है ना, कानून को मानने वाला होगा। शस्त्र ज्ञान देखो तो, सॉरी शस्त्र कह रही हूँ, शास्त्र का ज्ञान देखो तो शास्त्रों का ज्ञान बहुत अच्छा होगा। किसी ना किसी धार्मिक विषय में उसकी रुचि बहुत अच्छी होगी, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्योतिष सीख जानता हो, या वास्तु जानता हो, या कोई और शास्त्र जानता हो, है ना। वेदों का ज्ञान हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कर्म कांड करते वाला हो, आयुर्वेद का ज्ञान हो सकता है, योगा का ज्ञान हो सकता है। किसी भी ऐसे फील्ड में धार्मिक विषय में उसकी रुचि बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अध्यात्म से जुड़े किसी भी क्षेत्र में जानकारी, डेफिनेटली आपका जुपिटर। अगर आप लोग भी सोचो कि आप किसी न किसी ऐसे विषय से जुड़े हैं, तो बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं जुपिटर आपका ठीक जगह पे जा रहा है। अगर आपका जुपिटर खिसका हुआ है, परेशान कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फल भी दे रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप भी अध्यात्म के किसी विषय के साथ जुड़े हो। आप जनरली देखिए ऐसा व्यक्ति जो है ना, देखने में थोड़ा गंभीर टाइप का इंसान दिखता है। ये नहीं कि गुस्से वाला है, एक होते हैं ना लोग थोड़ा कम बोलते हैं, थोड़ी, लेकिन उनकी बात में वजन होता है। जब वो बात बोलते हैं तो सामने वाला उसको सुनता है, क्यों, क्योंकि वो बोलता ही बहुत गंभीर तरीके से है ना। अब कोई बोले अरे ये कर ले यार, मजे कर ले, है ना, एक एक है, हम ये बात बता रहे हैं तो तुम्हें ये काम ऐसा करना है, तो आपको उसमें गंभीरता जो है ना वो नजर आएगी, उसकी बात में वजन होता है ना। ऐसा देखने को मिलता है। वो सेल डेफिनेटली नहीं होगा, वेलकमिंग नेचर का होता है, अच्छे स्वभाव का इंसान होता है, उदार किस्म का इंसान होता है। थ्री कैसा होता है, ओपन होता है, वेलकम करने वाला होता है, आ भाई ज्ञान दे दे, है ना। उस तरह का दयालु भाव इसके अंदर होगा, उपकार करने वाला इंसान होगा, दूसरों की मदद करने वाला इंसान होगा, है ना। इसकी बात कीजिए। अगर जुपिटर सैटर्न की तरफ इसका हो। नहीं नहीं, जुपिटर नॉर्मल पोजीशन लिए हुआ है,
ना तो सेंटर डेवलप्ड में है सेंटर में ना देखो। तो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे अच्छा उठाव लिए हुए, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन अगर है तब ये सारे गुण उसके अंदर दिखाई देंगे। मिठाई उसको बड़ी यानी पसंद सेंटर पे होगी। ना, हाँ सेंटर बिल्कुल पे होगा। सेंटर में, यहाँ पे, हाँ सेंटर में बिल्कुल नॉर्मल जुपिटर की पोजीशन ठीक उठा, सेंटर में, इसके अलावा उठाव भी ठीक लिए हुए, ओवर डेवलप्ड भी नहीं, अंडर नीचे भी नहीं। नीचे वाले फ्लेंज की लाइन के हिसाब से देखा जाएगा सेंटर। हाँ देखो माउंट तो पूरा ऐसे ही देखा जाएगा ना, देखो अब मैंने उल्टे पे बनाया, ये यहाँ से लेके इसका प्लॉट कटा और इसी टाइम ये यहाँ इसकी हार्ट लाइन की बिल्कुल ठीक ही सीधी में इसके नीचे तक आपका ये जुपिटर माउंट होता है। अगर समझो बहुत नीचे चला जा रहा है आपका जुपिटर का उठाव, तो वो माइंड लाइन की तरफ जा रहा है, लेकिन जुपिटर की एक्चुअल जगह जो है ना वो ये एक्चुअल जगह ही है ना, उसमें ये ठीक उठाव लिए हुए है ना, बहुत ऊंचा उठा हुआ नहीं है, बहुत नीचे डिप्रेस भी नहीं है, तब ये सारे गुण आपको देखने को इसमें मिलेंगे, है ना। ऐसे लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, जितना ये मीठा खाते हैं उतना ही मीठा बोलते भी। मीठा खाना बहुत, पंडित लोगों को देखो मीठा खाना कितना पसंद होता है, तो जितना ये मीठा खाते हैं उतना ही मीठा बोलते भी हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। जुपिटर अच्छी पोजीशन पे है तो इनको मान प्रतिष्ठा, है ना, ये सब गुण जो है ये भी मिलते, कीर्ति, लोग इनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है इनको। इंसान देखो तो एम्बिशियस इंसान मिलेगा, और अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए तैयारी भी पूरी करेगा। ऐसा नहीं है कि भैया एक एम्बिशन है मैंने ये काम करना है और अगले दिन उस पर करने बैठ जाए ना, ये पूरी तैयारी करेगा, क्या चीज कहाँ से सोर्स करनी है, क्या चीज किससे लेना है, क्या करना है, वो सारी चीजें करने के बाद ये काम में कूदे। ठीक, और अगर यही अमाउंट इसका ओवर डेवलप्ड होता तो ये तैयारी तो सारी कर लेता, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सक्सेस नहीं मिलती, और मुंह जाके गिर जाती। ठीक है, अगर ओवर डेवलप्ड अगर अमाउंट है तो मोरालिटी की पीपनी बजाता हुआ, ओवर डेवलप्ड मतलब जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया, फुग्गे की तरफ फूल गया, है ना, पहाड़ी जैसा नजर आ रहा है, अगर ऐसा नजर आता है तो मोरालिटी की पीपनी बजाता हुआ नजर आएगा। मोरालिटी के नाम पे जीरो होगा लेकिन हर टाइम पीपनी बजाता हुआ नजर आएगा, है ना। सुपरफिशियस लोग होंगे, धर्म के नाम पे देखो तो ढोंगी बाबा होते हैं ना, जो धर्म का ज्ञान तो होता नहीं लेकिन ढोंग बहुत होता है, ऐसे होंगे। एरोगेंट काइंड ऑफ लोग होंगे, मैंने ये काम किया तू कैसे कर सकता है, मैंने ये चीज सीखी है, कई लोगों की हैबिट होती है ना, मैंने ये चीज सीखी है तो और कोई तो यहाँ सीखे ही नहीं, और किसी को करने नहीं देंगे, तो उस तरह का ये इंसान होते हैं। अजीब सा एरोगेंसी जो है आपको इनके नेचर में, इनके बिहेवियर में, इनके बात करने के तरीकों में मिलेगी। बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा ईगो, ईगो देखो तो इनकी ईगो बहुत बड़ी होती है। नैरो माइंडेड किस्म के लोग मिलेंगे, घर पे ही लोगों पे बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। चिल मारना क्या होता है, चिल मारना तो इनको पता ही नहीं, हर टाइम अजीब सी तानाशाही लगाई रखेंगे घर में, है ना। मतलब बंदा कहता है कभी गुस्सा किया, कभी कुछ किया, कभी थोड़ा मस्ती करी, इनको मस्ती करनी नहीं आती, चिल आउट करना आता ही नहीं, छोटी सोच है, चिक चिक करने वाली सोच है ना। हर टाइम दूसरों पे चढ़े रहना, नॉलेज का शो ऑफ करना, नॉलेज उतनी होती नहीं जितनी नॉलेज का ये शो ऑफ करते हैं। इनको अपने अंदर से पता होता है कि इनको नॉलेज नहीं है, लेकिन अपने नाम का हुआ बना के बैठ जाते हैं कि भाई मैं तो बहुत नॉलेजेबल इंसान हूँ, और अंदर से सुन बटा सन्नाटा होते हैं। कख नहीं पता होता है इनको, अंदर से बिल्कुल सुन बटा सन्नाटा, लेकिन अपने नाम का हुआ इतना बड़ा बना के रखते हैं, पूछो मत, है ना। मॉरली या फिर नॉर्मली, ये कहें डेवलप माउंट वाले जो है सभी गुण जो होते हैं ना वो अवगुणों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो गुण है वो गुण नहीं रहते, अवगुण बन जाते हैं। जैसे वहां पे बंदे को जो है मान प्रतिष्ठा कीर्ति मिलती है ना, यहाँ पे वो इगोइस्ट हो जाता है, अहंकारी, अहंकार से भरा हुआ इंसान हो जाता है। जबरदस्ती लोगों से इसको मतलब मान लेने की आदत होती है, तूने मुझे वहां पे पूछा नहीं, ये मतलब वो पंजाबी शादी में जो फुफ्फा जी आते हैं ना, तुमने मुझे पूछा नहीं, तुमने इस जगह पे मुझे पूछा नहीं, उस जगह पे मुझे पूछा नहीं, ये वैसे वाली हैबिट हो जाती है। जबरदस्ती की मान लेना, कोई दे नहीं रहा तुम। मीठा इनको भी बड़ा पसंद होता है, मिठाई इनको भी खिला दो, इनको बड़ी पसंद होती है, लेकिन ये मीठे नहीं होते, ये तानाशाही किस्म के लोग होते हैं, तानाशाही किस्म के, है ना। हर बंदे पे अपना अधिकार जमाएंगे, तेरे को मैंने ये काम बोला था तूने किया क्यों नहीं, अच्छा तेरे को ये बोला तो तूने ये क्यों नहीं किया, इस तरह का। और खुद काम करना हो किसी का तो कभी नहीं करें, लेकिन दूसरों के ऊपर अधिकार बहुत जबरदस्त जताते हैं।
है ना। जुपिटर के जो गुण होता है, जुपिटर का वैसे भी गुण होता है दूसरों पे अधिकार जमाना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये तानाशाही वाला, जताना तो है, तानाशाही तरीके से जताएंगे, है ना। इतना ज्यादा हो जाएगा कि पागलपन की स्थिति तक पहुंच जाता है, इतना दूसरों के ऊपर रोब जमाते हैं। ऐसे लोग देखो तो धार्मिक भी नहीं मिलेंगे आपको, धर्म का सिर्फ प्रदर्शन करते हुए मिलेंगे, धार्मिकता की इनको बेसिकली समझ ही नहीं होती है ना। जुपिटर माउंट की अगर अति हो जाती है तो असल में जो है ना, ये धर्म के मामले में जो है ना, धर्म का मामला ही नहीं रहता, मतलब बेसिकली अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो धर्म का मामला ही नहीं रहता, नहीं तो ये धार्मिक होते हैं, सिर्फ दिखावा रह जाता है, और दिखावे में भी पखंड रह जाता है, असल में धर्म क्या होता है वो इनको समझ नहीं। और अदरवाइज ये बहुत ही गंदे नेचर के लोग हो जाते हैं, दुराचारी, जैसे दूसरों के ऊपर कुछ परेशानी करने वाले लोग हो जाते हैं, उस तरह के लोग हो जाते हैं। अगर जुपिटर माउंट पे आपको बिल्कुल डेवलप ना दिखाई दे, मतलब बैठा हुआ है, या तो फ्लैट है एकदम से, या फिर दबा हुआ है, निम्न जुपिटर हो गया, है ना, ऐसा बोलेंगे, अंडर डेवलप्ड जुपिटर माउंट हो गया, ऐसे केस में क्या होगा, जुपिटर के गुण जो है वो सभी के सभी खराब हो गए, गायब हो गए, है ना। जुपिटर ना के बराबर हो गया, क्योंकि उसके गुण जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए, दिखाई ही नहीं दे, फ्लैट हो गया या फिर गया नीचे, है ना। नास्तिक किस्म के लोग होंगे, भगवान पे, ईश्वर पे कोई आस्था नहीं, कोई पूजा पाठ में कोई आस्था नहीं, विश्वास ही नहीं होता है। आपने कहीं देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जाते, क्यों नहीं जाते भाई, बस नहीं जाते, नहीं मन करता जाने का। उनको कभी आप भगवान के आगे ढंग से हाथ जोड़ते भी नहीं देखोगे, मतलब परंपरा के नाम पे, भगवान के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे, मंदिर जाने के नाम पे जीरो मामला होता है, इनकी कोई आस्था नहीं होती। अगर कोई जबरदस्ती घर में ले भी जाता है तो वहां जाके हाथ भी ऐसे जोड़ेंगे कि जैसे शर्म आ रही है, भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए तो कि भगवान ने टैक्स ना मांगे, इनका मामला बहुत ही खराब होता है ना। जुपिटर अच्छा हो तो किसी की निंदा, जुपिटर अच्छा नहीं है तो किसी की भी निंदा चुगलियां करेंगे। गड्ढा सा फ्लैट सा है तो जिंदा चुगली करवा लो, भगवान पे आस्था नहीं है ना। आदर्श देखो तो आदर्शों के मामले में घर में, मतलब जैसे एक आदर्शवादी इंसान होता है, ये आदर्शहीन लोग जाते हैं। अगर करेक्टर वाइज देखो तो करेक्टर भी इनका गिर जाएगा। चीजें जो है, बुरा व्यवहार लोगों से करा लो, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, इनका बिहेवियर बड़ा लो कैटेगरी का बिहेवियर होता है। ओए तूने ये काम नहीं किया, तेरे को पता नहीं कैसे काम करते हैं, इस तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। अगर सदाचारी इंसान कैसा होता है, उसको दिखेगा आप ये काम इसको ऐसा कर लेते तो अच्छा था। बात को कहने के दो तरीके हैं, है ना। इनका बात करने का तरीका जो है बहुत ही ज्यादा रूड होता है, बहुत ही ज्यादा लो स्टैंडर्ड होता है, सब स्टैंडर्ड होता है, तो उस तरीके की ये बातें करते हैं। और सामने वाले पे अगर कोई परेशानी हो रही है ना, कुछ लोग होते हैं ना, किसी को मार पड़ रही हो तो बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, ये लोग क्या कहेंगे, अच्छा हुआ मेरा हाथ लग जाता तो मैं दो और लगा देता, ये उस तरह के लोग हो जाते हैं। मतलब अरे यार मजा आ गया, आज मार्केट में ना एक बंदे को बड़ी पड़ रही थी, है ना, अरे भाई तू बचा लेता उसको ना, अरे स्वाद आ गया उसकी मार उसको पिटते देख के। ये वो किस्म के लोग होते हैं बेसिकली, तमाशा कि देखना। हाँ तमाशा देखना, या फिर दूसरों को दुखी देख के खुश हो, है ना, उस तरह के लोग हो जाते हैं। मतलब दूसरों को के ऊपर अत्याचार होके देखते हैं, दूसरों के जैसे किसी डोमेस्टिक वायलेंस वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना तमाशा देखते हैं, कुछ लोग बचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं यार ये परेशानी को बचा लिया जाए, कुछ लोग होते हैं सिर्फ तमाशा देखते हैं और अगले दिन क्या बातें करते हैं, अबे यार कल इसलिए अपनी बीवी को बड़ा पीटा, मजा आ गया, स्वाद आ गया देख के, है ना। तो ये इस किस्म के लोग आपको दिखे, किसी का तमाशा देख के बेसिकली हंसने वाले, क्यों, क्योंकि निंदा चुगली की आदत है इनको। तो किसी का तमाशा देख के, किसी के ऊपर अत्याचार होते देख के, किसी का बुरा होते देख के इनको खुशी मिलती है, और ये खुद भी दूसरे लोगों पे बुरा व्यवहार करते हैं। आप देखिए ये बहुत आलसी किस्म के लोग मिलेंगे। आलसी किस तरह से, आलसी जो है बुद्धि से भी आलसी है और शरीर से भी आलसी है, ना शरीर भी लथार्जिक है और बुद्धि भी, दिमाग भी जो है वो लथार्जिक है, दोनों तरफ से आलसी मिलेंगे। डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इनको क्लियर नहीं होती, लैक ऑफ डायरेक्शन है, गंदी बातें करना, है ना, वल्गर बातें करना, डिसऑर्गेनाइज्ड होना, ये सब चीजें जो है यहाँ पे आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। इनको पता ही नहीं होता इनको लाइफ में करना क्या है, कौन सी डायरेक्शन चूज करेंगे ये इनकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाए, इनको ये पता ही नहीं। ठीक है जी, जितना माउंट फ्लैट होगा उतनी लाइफ में ये इंसान जो है डूब रहा होगा, बेसिकली डूब रहा होता है ये इंसान,
है ना। मतलब आप ये देखो कि किसी का एक अच्छा समय आया, पीक समय आया, है ना, उसका माउंट उस समय बहुत अच्छा बैठा था, उसने अपनी लाइफ की पूरी सक्सेस देखी। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आई जो सिचुएशन बहुत खराब हो गई, उसका डाउनफॉल आने का समय आ गया। आप देखेंगे माउंट जो है एकदम फ्लैट हो जाएगा। जिस टाइम इंसान जो है ऊपर से नीचे गिरता है ना, उसकी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, सब कुछ खराब होना शुरू हो जाता है ना। तो अगर डाउनफॉल आएगा, अगर उसका जुपिटर माउंट एकदम से अच्छे से फ्लैट हो गया या दब गया, तो डेफिनेटली उसका डाउनफॉल वाली पोजीशन आ गई। मतलब उसकी रिस्पेक्ट भी जा रही होगी, उसके सिर पे कर्जे भी चढ़ रहे होंगे, है ना, उसका नेम फेम भी कहीं गिरता हुआ नजर आएगा। ऐसा भी देख सकते हो, उसके पास जितनी प्रॉपर्टी है, घर है, वो भी बिक गया, लोन चढ़ गए, मोरालिटी गई डब्बे में, मोरालिटी का नाम तो रह ही नहीं गया, है ना। और साथ में जुपिटर फिंगर भी अगर छोटी मिल जाए, माउंट तो है ही गड़बड़, अगर जुपिटर फिंगर भी छोटी मिल जाए तो लीडरशिप के नाम पे भी जीरो हो जाएगा। इसके लिए जुपिटर कोई भी काम नहीं करे, बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या बन जाए, है ना। अब कुछ हाथों में देखोगे कि आपका जुपिटर खिसक के सैटर्न की तरफ चल गया, जुपिटर खिसका और सैटर्न की तरफ चला गया। आपने अगर ग्रुप में हाथ देखे होंगे तो मैक्सिमम हाथों में आपका आपको सबके हाथ में जुपिटर खिसक के सैटर्न की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है, मेजरली हाथों में, है ना। जैसा आपको मतलब जुपिटर की तरफ खिसक रहा है, जुपिटर जो है सैटर्न की तरफ खिसक रहा है, तो जुपिटर ने अपने गुण छोड़ दिए और क्या किया, सैटर्न के गुणों को पकड़ लिया। मतलब सैटर्न के गुणों का समिशन हो गया, जुपिटर के गुणों की आ गई कमी। अब जुपिटर के गुण क्या होते हैं, भक्ति, आस्था, भगवान में आस्था, विश्वास, भगवान में बहुत ज्यादा श्रद्धा, नॉलेज, है ना। लेकिन सैटर्न क्या कहता है, मेटेरियलिस्टिक सुख। भगवान की आस्था को साइड पे रख और मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भाग पड़। तो उसने क्या किया, भगवान की तरफ, नॉलेज, धर्म, इन सब चीजों को साइड पे छोड़ा और सैटर्न पे मर्ज होने की वजह से क्या किया कि मेटेरियलिस्टिक सुखों की तरफ भागना शुरू हो। जुपिटर वाले लोग जो है सबसे मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, और सैटर्न वाले क्या होते हैं, एकाग्रप्रिय होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। इस वजह से अब जब जुपिटर ने अपने गुण छोड़े और सैटर्न के गुण पकड़ लिए, तो ऐसे लोगों का जो सोशल सर्कल है वो कम हो गया, और वो मेटेरियलिस्टिक सुखों में तो घूम ही रहा है, साथ में वो स्वार्थी भाव का इंसान हो गया, है ना। बहुत डिफरेंस जो है उस इंसान की बिहेवियर्स में आ जाएगा। सैटर्न माउंट पढ़ोगे तो और समझ में आएगी कि सैटर्न के और क्या परेशानियां जो है उसमें आएंगी। लेकिन जुपिटर माउंट का खिसक जाने का उसके स्वभाव में बहुत ज्यादा अंतर आएगा, और खिसकने की वजह से शनि तो अपनी जगह पे अगर है ना, और जुपिटर के गुण कम हो गए और सैटर्न के उसी हिसाब से मर्ज होकर बड़े हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि जुपिटर जो है आपका माइंड लाइन की तरफ चला गया, जो मैंने पहले बोला, माइंड लाइन की तरफ खिसक गया तो दिमाग ज्यादा हावी रहेगा, है ना, भगवान की चीजों में भी दिमाग लगाएगा, हर चीज में दिमाग लगाएगा, ऐसा देखने को मिलता है। और अगर ये हार्ट लाइन की तरफ चला जाता है तो हार्ट ज्यादा प्रभावित हो जाएगा, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, भगवान के सामने भी जाके रोएगा, ये भगवान तूने मुझे दिया नहीं। मतलब भगवान क्या करे जब तू कर्म नहीं कर रहा भाई, है ना। तो उस तरह का इंसान हो जाएगा, मतलब छोटी छोटी चीजों पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि हार्ट लाइन की तरफ जुपिटर खिसक गया। जितनी नॉलेज थी वो इमोशंस में बह गई बेसिकली, है ना, ऐसा हो जाएगा। गुणों में चेंजेस डेफिनेटली आप आते हुए आपको नजर आएंगे। तो बड़ी स्थिति क्या है, बड़ी स्थिति हमेशा यही है कि जुपिटर अपनी जगह पे सेंटर में रहे, जो चीज अपनी जगह पे अच्छी दिखती है, अच्छा रिजल्ट भी वही देती है ना। जब जब जहां जहां खिसकेगा वहां पे डेफिनेटली उसके गुण लेगा और अपने गुणों को छोड़ता हुआ जाएगा। जब भी हम जुपिटर की बात करें या किसी भी फिंगर की बात करें, हमें ये भी देख लेना चाहिए उसका मूल स्थान कहाँ है। अब अगर मेरी फिंगर देखो तो मेरी जुपिटर का मूल स्थान यहाँ होना चाहिए था। अब ये कितना धस गया, इतना नीचे धस गया। जब इतना नीचे धस गया तो क्या हुआ, मेरा जुपिटर माउंट की ये स्पेस होती, ये स्पेस मेरी जुपिटर माउंट की होती, ये कम हो गई, तो मेरा जुपिटर माउंट छोटा हो गया। जब मेरा जुपिटर माउंट छोटा हो गया तो जुपिटर के गुण भी कम हो गए। अब मेरा इतनी जगह थी, समझो, ये बालकनी भी जो है ना, जो बाहर बालकनी रह गई, जो फिंगर में चली गई, ये बालकनी की स्पेस भी मेरी जुपिटर की थी। समझ पा रहे हो ये बात, क्लैरिटी मिल रही है ना। हाँ क्योंकि वो मेरी, लाइन पूरी हाँ, क्योंकि मेरी सैटर्न जुपिटर की की फिंगर लाइन नीचे जो है आई, वो कॉमन है।
हाँ, अगर अगर मेरी जुपिटर की फिंगर यहाँ से शुरू होती तो ये मेरा पूरा एरिया ये होता, राइट। अब ये पूरा एरिया ये ना होने की वजह से ये हो गया। तो इतनी जगह जो है मेरे जुपिटर माउंट की कम हो गई, कम हो गई, तो मेरे जुपिटर के गुण भी उतने ही कम हो गए, है ना। तो हमेशा जब भी दो, उसके बावजूद भी भगवान की कृपा से मेरी जुपिटर फिंगर अच्छी बैठी। इनकेस ये ऊपर हो जाती तो मेरी जुपिटर फिंगर लंबी हो जाती और वो सैटर्न के साथ शायद खड़ी हो जाती, है ना। अगर ठीक ऐसे लंबी करूं, लंबी तो नहीं हो सकती, लेकिन आप सोचो इतनी भी लंबी और होती तो मेरे तो यहाँ बिल्कुल सैटर्न के साथ हो जाती, तो मैं तानाशाही टाइप हो जाती, है ना। लेकिन नॉलेज भी बढ़ जाती, धर्म में आस्था भी बढ़ जाती, तानाशाही भी बढ़ जाती डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे ये हाल है, लेकिन उसके बाद भी मेरी जुपिटर फिंगर अच्छी बैठी है, ठीक लेंथ लिए बैठी है। तो हम जब भी बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट को जरूर देख लेना चाहिए कि कहीं मतलब खिसक रहा है वो एक चीज हुई, लेकिन उसका आधार जो है वो बिल्कुल ठीक है और वो माउंट जो है अपनी जगह पर पूरी तरीके से आप वो जगह लिए हुए है, तो उसके रिजल्ट और बेटर आएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मरकरी का देखो कितना नीचे गया, मरकरी का अगर आप मेरा देखो तो कितना नीचे गया। अगर यही मरकरी अपनी जगह होती तो मेरी मरकरी फिंगर अपनी जगह ले लेती। अब ये देखो ये इतना नीचे होने की वजह से मेरी मरकरी फिंगर कितनी नीचे है, राइट। अब यही अगर मेरा ये इस जगह से होती तो इतनी जगह ऊपर आती तो मेरी मरकरी फिंगर अपनी जगह पे आ जाती ना। अभी क्या हो गया, छोटी हो गई। उसी हिसाब से मेरा मरकरी माउंट भी छोटा हो गया, उसी हिसाब से यहाँ जुपिटर में जुपिटर माउंट छोटा हो गया। जिस जिसकी भी आधार आपको नीचे मिलेगी वहां माउंट भी छोटा हो गया और फिंगर भी, जैसे मेरी मरकरी छोटी हुई है, समहाउ सन मेरी नहीं, सॉरी जुपिटर मेरी छोटी नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसका आधार नीचे है। मरकरी का आधार नीचे है और फिंगर भी छोटी हो गई, है ना। अगर ये फिंगर की लेंथ कम होती तो हो जाता मेरा भी काम। ठीक है जी। देखो जी, जितना उस क्लास में पढ़ा है उतना यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, बेसिक है। ये जुपिटर माउंट की डिस्क्रिप्शन है, अभी बचे हैं 10। ठीक है, अगर मैं सैटर्न पढ़ाती हूँ तो आप लोग आगे पीछे हो जाओगे। अब क्या करना है, ये कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है तो वो पूछ लो, नहीं तो आज की क्लास को हम शॉर्ट क्लास रख लेते हैं। और एक बार मैं उन लोगों से 8:30 के ऊपर, अभी 8:10 पे तो उनकी क्लास वैसे भी शुरू होती है, तो 8:30 पे शुरू होगी तो उनको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, बस आप लोगों का ये एडजस्ट होना वहां पे। अगर हो जाओगे तो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। कल एक दिन ट्राई करते हैं ना, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारती का ही है बस, भारती 3 दिन के लिए, भारती प्लीज कर लेना। आपको भी देखो एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। भाई देखो 5 क्लासेस से 3 क्लासेस पे ला रहे हैं, और वो 1.5 घंटा क्लास कर देंगे तो वो आपका टाइम तो बचता ही है ना उस दिन का। उस दिन आप अपने नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, कुछ भी कर सकते हो, और फिर 4 लोग होंगे एक साथ तो आप लोग को वैसे भी मजा आएगा क्लास में, सबके हाथ डिस्कस होंगे। अभी मंडे तो वेडनेसडे फ्राइडे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, अभी थर्सडे फ्राइडे दोनों एक साथ रख लेंगे, या फिर कल रख लें क्लास वेडनेसडे को। ऐसा करते हैं, कल मैं बोल देती हूँ उनको, कल क्लास रख लेते हैं वेडनेसडे की, थर्सडे ऑफ रखते हैं फिर। ठीक है, वो कल की रखते हैं क्लास वेडनेसडे की, है ना। और उसके बाद में फिर फ्राइडे की रख लेते हैं। रिंकू से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, श्योर। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, मैं उनको भी बोल देती हूँ कल रख लेते हैं, ट्रायल क्लास भी हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी, और एडजस्टमेंट बनती है तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम 3 दिन क्लास रखेंगे, बाकी 4-5 दिन छुट्टी अपनी। ठीक है, कोई डाउट्स है तो बता। अभी तक में जितना पढ़ा उसमें कोई डाउट्स है तो बता रहे। क्योंकि आगे पढ़ने से फायदा नहीं, फिर एक साथ ही पढ़ो।
ये ओवर डेवलप्ड जो चीजें होती हैं इनको कैसे कम किया जाए? अरे अभी तो गाड़ी शुरू हुई है। नहीं, आप जैसे इसको करेंगे, एक तो एक खिसकने वाला नहीं समझ आता है मेरे को। कहाँ से देखो खिसक रहा है? खिसकने वाला भी वापस अपनी जगह पे आ जाता है, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशंस है ना हमारी लाइफ की, जब हमारी लाइफ में कुछ चीजें बड़ी परेशान कर रही हैं तो डेफिनेटली देखो अब हमारे जुपिटर के गुण खराब हो रखे हैं और सैटर्न की तरफ चले गए, तो डेफिनेटली वो सैटर्न के साथ में मर्ज हो जाएगा। जब वो चीजें खत्म हो जाएंगी तो वापस आ जाएगा अपनी जगह। उसकी अच्छा। ओरिजिनल जगह तो यही है ना, ओके। ओरिजिनल जगह तो यही है ना। वो जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, उतने टाइम के लिए जाएगा, लेकिन जितने टाइम के लिए जाएगा उतने टाइम तक खलबली रखेगा जिंदगी। जब कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड वही है ना, जब आपके पास परेशानी चल रही है तो हाथ में दिख रही है, परेशानी ठीक हो गई तो वो नॉर्मल हो गया अपनी जगह पे आके। अब जैसे मैं आपके हाथ में राहु दे रेखाएं देख रही थी कल। साइज तो यही नापा जाएगा जो फ्लेंजेस के नीचे से लाइन लेके चलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये हार्ट लाइन से सीधी लाइन खींच लो, हार्ट लाइन से और यहाँ जो तक। फ्लेंजेस से बाहर जाएगा तो वो मतलब उस साइड पे शिफ्ट हो। हाँ देखो ठीक। उसका अपना एरिया जुपिटर का कहाँ है, इन दोनों के बीच से लेके और यहाँ तक। इससे जितना इधर गया वो इधर चला गया, जितना उधर गया वो उधर चला गया। सेम वे इसका एरिया ये है, जितना इधर गया वो जुपिटर की तरफ खिसक गया, सैटर्न का इधर किसका तो सन की तरफ खिसक गया। सेम वे सन का एरिया क्या है, ये एरिया है। सन जो है सैटर्न की तरफ खिसकेगा या मरकरी की तरफ खिसकेगा या अपनी जगह पे रहेगा। अपनी जगह पे रहेगा तो बहुत बढ़िया, अगर इधर इधर खिसकेगा तो उनके गुण ले लेगा। सैटर्न की तरफ खिसका, सैटर्न के गुण ले लिए, अपने गुण छोड़ दिए। अगर मरकरी की तरफ खिसका तो अपने गुण छोड़े और मरकरी के गुण ले लिए। मरकरी जो है वो अपने आप खिसकने के बाद बाहर तक निकल गया, घर से ही बाहर निकाल दिया उसको बेचारे को, तो अलग बात है। और जैसे आपने वो फोटोज भेजी थी, अमिताभ बच्चन के दो हाथ थे ना हाँ वो उसमें। मुझे लगा जिसमें क्लैरिटी चलो, समझ में आए वो बोला हाथ पकड़ के बढ़ो चलो। अभी अक्षय एक कुमार के में भी दो, हाथ लंबा लग रहा था, एक में हाथ छोटा लग रहा था। तभी मेरे को वो क्लैरिटी ज्यादा समझ में आई तो मैंने कहा चल। अक्षय कुमार का हाथ कितना बड़ा दिख रहा है उसमें, है ना? अक्षय कुमार के हाथ को तो भी आगे पढ़ना आप, हम्म, काफी बड़ा है वो। उसका वीनस माउंट देख लेना। अक्षय कुमार के हाथ का वीनस माउंट देखो, दिखा है वीनस, देखा है आपने? वीडियो चल रहा है उसी में, मोबाइल में ही है। है मोबाइल में ही लगाया हुआ है, इसके लिए फिर ये हो जाएगा। अच्छा, अगर उसका वीनस माउंट देखोगे ना, ऐसे जैसे ऊपर फ्लफी होता है ना, फ्लफी। खैर मैं निकालती हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रिंकू भाई, रुको हाँ, एक सेकंड, मैं निकालती हूँ। अक्षय कुमार के करेक्टर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा आई गेस, पता है रिंकू सर? अभी पता करते ना इसमें। पता करो, है ना। वैसे तो सारी दुनिया को पता है उसके करेक्टर के बारे में, बट स्टिल देख, दिख रहा है इसका वीनस माउंट, देखा कैसा फ्लफी होके खड़ा हम्म। है ना। ठीक, समझ आया कुछ क्यों खड़ा है वीनस? दिल दिमाग दोनों एक दूसरे पे हावी हैं। ठीक? खैर ये बहुत अर्ली है आपको ये समझाना, बट स्टिल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वीनस का इतना बड़ा होना क्या कहता है किसी के लिए भी। हाथ देखा मैडम कितना, हाथ ये देखा वाला कितना हाँ वही चौड़ा बता हाथ रहा है। हूँ। हाथ छोटे मीन्स ऐसा ये है, स्क्वायर है पूरा ऐसे। स्क्वायर है और कितना चौड़ा हाथ है, हाँ, चौड़ा है काफी ऐसे। चौड़ा हाथ है। विल पावर देखिए इस बंदे की कितनी स्ट्रांग है। हम्म।
है ना। और उसके बाद हाँ मरकरी फिंगर देखिए, छोटी है। छोटी है और मोटी हाँ है। मोटी है। मोटी है, देखो फिंगर कैसी है, हम्म। अच्छी शेप ली हुई फिंगर्स नहीं है इसकी, नहीं ये सब टेढ़ी है है थोड़ी ना। सी। फिंगर्स जो है अच्छी शेप लिए हुए भी नहीं है, और छोटी फिंगर्स है, लेकिन थंब कितना बड़ा है। हम काफी ठीक बड़े हैं। है ना। और वीनस क्या कहता है, वीनस तो काफी मोटा है, ओवर डेवलप लग रहा वीनस की डिस्क्वालिटीज क्या है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, लग्जरी, लग्जरी नहीं भाई, है। 6 नंबर है। एक्सेस, डिजायर्स, एक्सेस वही तो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। समझे। इसको हर रोज सुबह 4 बजे एक नई लड़की चाहिए, समझ में आए। और ये बहुत बहुत किसी खास की न्यूज है जो इसके बहुत क्लोज फ्रेंड सर्कल में, समझे। राइट। ये दिखता ही हमें बड़ा क्लियरली, हम्म। ठीक है। पढ़ोगे आगे और समझ में आएगी चीजें, है ना। अगर इसकी मैरिज लाइन देखोगे ना, तो मैरिज लाइन इज वेरी डिस्टर्ब लाइन, दिख नहीं रही है इसमें बहुत क्लियर। कोई हाथ दिखता है जिसमें इसकी मैरिज लाइन क्लियरली दिखती है, तो मैं आपको दिखाऊंगी इसकी मैरिज लाइन। लेकिन ऐसे दिखता तो है, मीन्स सोशली दिखता नहीं है कि मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है उसकी। आपने देखा ये कहाँ है, हार्ट लाइन कहाँ तक जा रही है, हम्म। सिर्फ सेट्रन तक जा रही है। किसी से भी रिश्ता मटेरियलिस्टिक है, लव कंपैशन की वजह से शादी नहीं है, यही सेट्रन पे जाके खत्म हो गई, इसके आगे नहीं गई है ये। देखिए इसकी, हम्म। सिर्फ मतलब का रिश्ता, कोई भी चीज की किसी भी फॉर्म में सिर्फ मतलब का रिश्ता है इसका। यहां से आगे देखो जा ही नहीं रही है, ये यहाँ पे खत्म हो गई इसकी हार्ट लाइन। देख रहे हो, बराबर है। माइंड देखा है, माइंड देखा है कैसे उबड़ खाबड़, नीचे ऊपर फिर ये नीचे, समझ रहे हो। जी रहा है अपने विल पावर, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर। मतलब ऑनेस्टली जब मुझे ये पता चला था, तो मैं लिटरली शॉक थी कि अपनी पिक्चर्स में अपने आप को कितना अच्छा बताने की कोशिश करता है। हम्म। इस फिंगर के बीच में गैप देखो, अपने ही करता है, किसी के सुनता नहीं। मर्करी फिंगर बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए सक्सेस भी जो है, मतलब स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग अपनी विल जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अपनी नॉलेज में मेरी थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके साथ चल के चलने वाला नहीं है। और आप देखो कोई भी फिंगर किसी के ऊपर भी मर्ज होके नहीं गिर रही है। कुछ लोगों की आप अगर देखोगे ना, जैसे मेरी भी देखो आप, जुपिटर फिंगर जो है सैटर्न पे मर्ज हो रही है, सन फिंगर देखो वो भी सैटर्न पे मर्ज हो रही है, सॉरी लीन कर रही है ना। लेकिन हाँ मरकरी मेरी भी बाहर है, बट यहाँ पे देखो सारी फिंगर्स इंडिविजुअली अपने आप में खड़ी हुई, कोई किसी के ऊपर लीन नहीं, और इसकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है। अपनी सोच, अपनी विल, अपनी मर्जी, उसी हिसाब से काम करता हूँ मैं। और किसकी देखें, सन फिंगर भी छोटी लग रही है या भी किसकी, लग रही है किसी की। इसकी नहीं वो फिंगर्स सही है ना, है, वो दोनों फिंगर्स, बराबर है, मीन्स फिंगर सब बराबर है, सिर्फ उसकी है ना, ये मर्क्यूरी वाली फिंगर छोटी है उसकी। हाँ मरकरी फिंगर छोटी है, पर बाकी फिंगर्स भी ना आप सोचो, बाकी सबसे थोड़ी छोटी ही है। मतलब हाथ की ओवरऑल शेप में फिंगर्स छोटी हैं, और अगर आप वैसे देखो थंब कितना बड़ा है और फिंगर्स कितनी छोटी है। अब यहाँ देखो, इसकी अंगूठा एकदम पतला सही है। हाँ लेकिन इसके हाथ के हिसाब से जो है सुडोल अंगूठा है, ऐसा नहीं है कि मरियल है, मरा हुआ नहीं है। नहीं तो इसका अंगूठा अगर भारी होता तो मामला खराब था, हेलो, है ना। मैं क्या कर रही थी। इसकी भी विल पावर देखो कितनी बड़ी है, उतनी बढ़िया तर्क शक्ति है, जितनी बड़ी विल पावर है उतनी बड़ी तर्क शक्ति भी है, अगर सोचो तो। आगे ये देखो यहाँ तक जा रही है उसकी हद तक। अगर इसकी आउटलाइन भी यही खत्म हो गई होती,
तो मटेरियलिस्टिक हो जाता कुछ। यहाँ देखो, ये देखो टेढ़ा लिए हुए है, दिख रही है हम्म है ना। अगर ये भी यही खत्म हो जाती सैटर्न पे ही तो प्रॉब्लमेटिक थी, कहीं ना कहीं ये डाइवोर्स की तरफ चला गया होता। अभी उसके जया भाद्री को सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये मामला सब जा रहा है। ये ओए बाबा रे, ये देखो सन फिंगर, ये देखो मरकरी फिंगर। आज की डेट में भी ये बंदा काम कर रहा है भाई साहब। ये आप देखो, ये सन है, इसकी मरकरी लाइन है, ये इसकी सन लाइन है, दोनों बैठी हैं। एक अलग तरह का राजयोग है इसके हाथ में। मैडम उसका वाला दूसरा वाला ओपन कीजिए ना, वो बड़ा वाला हाथ है जो क्लियर दिखता है क्लोज। करती हूँ। ये वाला मुझे ये क्लियर नहीं लगा था, तो मैंने इसलिए वो वाला निकाला था। ये देखो धन की कोठरी, देखिए कितनी जबरदस्त है इस बंदे के पास। सी, ये देखो ये इसकी लक लाइन है, ठीक है। इसमें क्लैरिटी नहीं आ रही, लक लाइन जानी चाहिए यहाँ तक, अब पता नहीं कहाँ तक मैडम जा रही। मेरे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ वही मैं फोटो कह रही, क्या हुआ, फोटो ही नहीं आ रही। फोटो नहीं आ फोटो रही। नहीं आ रही। एक मिनट, ये लो, अब आई, अब आई, हाँ अभी आई। अभी आई ना। एक मिनट। अब आप ये देखो ना, ये इसकी माइंड लाइन है, ये देखो इसकी धन की कोठरी। और आप देखो आज भी वो बंदा धन कमा रहा है, आज भी देखो कितनी अगर वो बढ़िया लाइन ज्वाइन ज्वाइन होनी चाहिए क्या नीचे? हाँ, नहीं तो देखो ऐसा नहीं है कि अभी कई लोगों की ना एक एज तक खुली रहती है, ठीक ऐसे दिखती है। देखो वो बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल होता है, ये बड़ा ट्रायंगल होता है। कुछ लोगों की यहाँ पे ना आपको हल्की खुली दिखेगी, लेकिन एक एज तक खुली दिखेगी, उसके बाद वो बंद हो जाती है। आई गेस आपके हमारे ग्रुप में किसी के हाथ में, शायद आप ही के हाथ में है ना, हाँ हाँ मेरे हाथ में ही, वही देख आपके रहा था। हाथ में, हाँ। लेकिन एक स्टेज अभी आप आपके थोड़ा सा यंग हो, कुछ और टाइम में आके वो बंद हो जाती है यहाँ पे। वहां पे वो बंद ऐसे क्रॉस लाइन आ गई है, मीन्स क्रॉस लाइन दिखती है मेरे इसमें ऐसे। दिखती है ना, तो बस और समझो कि 1-2 साल के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक आपने जितना कमाया उसको वेस्ट भी उसी हिसाब से किया कहीं कहीं, है ना, या इन्वेस्ट किया या वेस्ट किया, या मतलब थोड़ा सा एक एज होती है ना जिसमें हम मस्ती करते हो, फिर एक एज रिस्क ले आती लेते है, हैं, रिस्क लेते हैं। फिर एक एज आती है जब आप थोड़ा संभल के चलते हो, आप इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देते हो, और देखो जहां रिस्क लेना है बिजनेस में वो लेना ही है, उसमें नहीं कर सकते, वो आपका मरकरी फिंगर बताएगा। लेकिन आपके पास पैसा कितना जमा हो रहा है ना, वो बताती है, राइट। तो वो जगह वो बताती है कि लाइक आपने अपने आप को संभाल के कितना पैसा संभाल, आपने कितना अपने जीवन में धन अर्जित किया बेसिकली, है ना। तो वो कोठरी होती है, उसको धन की कोठरी कहते हैं। तो वो एक स्टेज पे आके बंद हो जाती है, जब आप में एक समझ आ जाती है कि अब मुझे वेस्टेज नहीं करनी पैसे, बराबर। ठीक है ना। तो अभी आप यंग हो थोड़ा सा, और मेरे ख्याल 40-42 पे 45 वाली एज में आके जनरली ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देती है। और 2-3 साल में, जैसे अब आप कह रहे हो कि वो बंद होती नजर आ रही है, कुछ हाथों में आपको थोड़ी जल्दी एज में भी नजर आ जाएगी, है ना। लेकिन आप उनको देखो उतनी ही जल्दी एज में वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, वो उसी हिसाब से मेच्योर भी हो जाते हैं। अब आप ही का केस लो तो आप अपने भाइयों में सबसे बड़े हो, राइट। राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल आपके ऊपर कहीं ना कहीं आके बैठती है। हाँ आ गई थी ना, क्यों पापा जल्दी चले गए थे, इसके वजह से मैंने ही सब संभालना आपने पड़ा। संभाला, तो अब ये सारी की सारी कोठरी आप ही के हाथ में दिखेगी, है ना। और बाकी हाथों से घर के आपके हाथ में ज्यादा जल्दी बड़ी दिखेगी, उनके उनके आते आते आएगी। अभी वो मस्ती करते होंगे लेकिन आप मेच्योरली सोचते होंगे, क्यों, क्योंकि आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। तो वो फर्क आएगा, वो फर्क आएगा। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे अच्छी धन की कोठरी दिखाई देती है। और धन की कोठरी बनती किससे, लक लाइन से, है ना, हार्ट लाइन से और माइंड लाइन से। इसके बाद एक बड़ा ट्रायंगल भी बनता है, वो एक
प्रोफेशनल लेवल का वो है, वो डेफिनेटली बाद में समझेंगे, लेकिन इनके हाथ में क्योंकि इनके हाथ की क्लैरिटी नहीं है, ये हाथ की पिक्चर जो है ना बहुत क्लियर नहीं है। प्रॉपर अभी क्लियर नहीं है। अभी उस हाथ में देखो आपकी, ये देखो ये सन फिंगर दिखाई तो यहाँ दे रही है, या जो क्या कहते हैं मर्करी फिंगर दिखाई तो दे रही है, लेकिन वहां पे बहुत जबरदस्त नीचे तक आती दिखाई दे रही थी, है ना। जब नीचे तक आएगी तो उसका एक अलग राजयोग बनाती है, वो अलग राजयोग बनाती है। मैडम ये जो मर्क्यूरी फिंगर के नीचे जो लाइन आती है उसमें अगर जॉइंट्स रहते हैं देखो तो जहां उसको पे भी जॉइंट्स है ना वो बढ़िया नहीं। जितनी नहीं है, नीट स्ट्रेट होनी एंड चाहिए। जितनी नीट एंड क्लीन लाइन है, जितनी सुंदर लाइन है, जिसका उसका कलर अच्छा है, जितनी फैली हुई लाइन नहीं है उतनी वो लाइन अच्छी है। अगर नहीं लाइन जैसे फैल, जॉइंट्स रहेंगे तो उसका मतलब है कि वहां पे कोई दिक्कत है। पक्का हाँ। पक्का, स्पेशली अगर उस पे क्रॉसेस आ रहे हैं, स्टार बने हुए आ रहे हैं, डॉट्स बने आ रहे हैं, तो परेशानी का काम, परेशानी का काम। कोई लाइन टूट गई है ना, और टूटने के बाद थोड़ा सा गैप देके फिर से शुरू हो गई, तो वो थोड़ा टाइम की हर्डल दिखाएगा, लेकिन वो कहाँ दिखाएगा, उस एज में दिखाएगा, है ना। अब कहूँ अगर मैं कहूँ ये मेरी लाइन है, ठीक, राइट। मेरी लाइन में यहाँ दो जगह पे डॉट्स दिखती है, क्रॉस है, हाँ। एक अच्छी डॉट दिखती है, बड़ी डॉट दिखती है, और उसी के साथ राहु रेखा भी दिखती है। ये हम्म। वो टाइम है जब मेरा सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप था मेरी लाइफ का, बट फुल स्टॉप नहीं हुआ, ठीक। एक हार्ड लाइन है डेफिनेटली, ऊपर से राहु रेखा कट रही है। दैट मीन्स ये इस जगह जो था, और आज के टाइम में भी कितने सालों बाद, 2009 से आज हम कहाँ बैठे हैं 2023 में, आज की डेट में भी उसकी गूंज मेरे दिमाग में चलती है। तब तक मैं बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होती थी, तब तक क्या उसके बाद भी थी मैं वैसे तो, लेकिन 2015 के बाद मेरी लाइन मैंने अपने आप में बिल्कुल चेंज कर ली, 2011 से ही चेंज होनी शुरू हो गई थी। ये तो मैं ही अपनी जिद में बैठी थी कि नहीं मुझे अभी जॉब करनी है, या जॉब करनी है, या कुछ भी करना है ना। और उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद भी मैंने कितने छोटे छोटे कई तरह के काम सोचे, बीच बीच में किए, क्योंकि साथ साथ पढ़ाई करनी थी। पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आप आगे कैसे पढ़ाओगे। मैंने अपनी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का कंपनी खोला, उस पे भी मैंने बहुत काम किया, मैं ऐसे कहूँ मैंने बहुत काम किया उस पर, जबरदस्त काम किया। आज भी मेरे पुराने क्लाइंट कभी कभी मुझे बुलाते हैं, मैं कहती हूँ मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं है टाइम। उस टाइम में क्या था, उस टाइम में मैं ये चीजें सीख रही थी, नया नया था, कभी क्लाइंट आ रहा है कभी नहीं आ रहा है ना। तब मैं क्लाइंट की वेट करती थी, अब क्लाइंट मेरी वेट करता है, थोड़ा सा तो फर्क आया ना उस चीजों में। आएगा आएगा ना। तो वो समय था, तो डेफिनेटली वो सब चीजें आपके हाथ में दिखेंगी। राहु रेखाएं हल्की हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ और वो चली गई। जैसे कल हम भारती के हाथ में देख रहे थे, बहुत सारी राहु रेखाएं दिखाई दे, बहुत सारी परेशानियां दिखाई दे रही थी, है ना। तो वो ऐसे इंसिडेंट्स है जिनका धमाके जो है ना आप जिंदगी में कभी भूलते नहीं। उनका असर आपकी जिंदगी में 2 महीने से लेके 2 ढाई साल तक रहता है, लेकिन जाती नहीं, जाती नहीं है वो परेशानी, कभी दिमाग से नहीं जाती। आज मैं भूलना भी चाहूँ ना तब भी नहीं भूल पाती हूँ। आज भी मैं वो राई के सामने से निकलती हूँ ना, राई यूनिवर्सिटी के सामने से, तो मुझे वो मेरा साथी कहता है आप हर बार मुझे ये जगह याद दिलाते हो कि यहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ था, अब बस कर दो इसको। कितने साल हो गए। मैं कहा सात्विक मेरे मन से नहीं जाती, मुझे खौफ आता है उस जगह से। मतलब वहां 7-8 बज जाए ना, 9 बज जाए, तो मुझे अंदर से खौफ आता है कि हम लेट निकल रहे हैं यहाँ से। आज भी कितने साल हो गए। और उसके बाद पता नहीं कितनी बार पानीपत में जाती थी और 8-9 बजे वापस आती थी, लेकिन फिर भी एक खौफ रहता है वहां से उस जगह से निकलने का। अब तो खैर वो पूरा ही चेंज हो गया, पहले वो सुनसान होता था बिल्कुल, अब तो वहाँ पूरी फ्लैट्स ही फ्लैट्स बन गए, सब कुछ हो गया, बिल्कुल ही चेंज हो गई वो जगह। तो बट है वो दिमाग में तो है। तो ये राहु रेखाएं जब तक रहेंगी ये धमाका हमारे दिमाग में चलता है। तो भारती को ये समझ आ रही, भारती पूछी कि रेमेडीज क्या करनी है। अभी फिलहाल रेमेडीज भारती इसके लिए सिर्फ एक काम करो, कभी कभी ना चाय की पत्ती जो है दान कर दिया करो, कभी कभी चाय पिला दिया करो गरीबों। महीने में एक बार चाय की पत्ती किसी नीडी को दान कर दो, है ना, या चाय पिला दो लोगों को। ठीक है, अभी तो गर्मी बहुत है, कोई चाय पी के खुश नहीं होगा, तो शाम के टाइम पिला देना समोसे के साथ। समोसे के लालच में चाय पी लेगा कोई। ठीक है नहीं।
चलो जी, फिर कल मिलते हैं हम 8:30 बजे, है ना। मैं एक बार उनको भी बोल देती हूँ और आप लोगों को सबको मर्ज करके एक ही ग्रुप में कर देती हूँ। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।